मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। चुनाव कैंपेन के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश पहुंचे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश चुनाव में दलील आधार पर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कर रहे हैं। 75 वर्षों तक आदिवासियों को उपेक्षित रखा गया है। सिर्फ सत्ता के लिए आदिवासियों को हथकंडा बनाया गया है। जनजातीय समाज को बीजेपी मुख्य धारा में लाई है। मध्य प्रदेश के इस राज्य मुख्यालय भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के माध्यम से आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकारों का अभिनंदन। मध्य प्रदेश देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ जिनके कोख में इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां, घटनाएं और उसकी पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है, जहां आप सभी पत्रकारों के साथ आज हम रूबरू हो रहे हैं। और वास्तविक रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि वैसे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में कार्य करने का अवसर जहां प्राप्त हुआ है, देश के समस्त जनजातीय समुदाय के भविष्य के और विकासात्मक कार्य योजना के कार्यक्रमों को सफल ढंग से देश के सुदूरवर्ती जनजाति वर्ग के साथ साथ उन क्षेत्रों का संपूर्ण विकास और जिन बातों को लेकर जनजाति समाज ने हमेशा अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बनाए रखा, उसे आगे बढ़ाया जा सके। मैं उस संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं इस बात के लिए कि उसकी मर्यादा, उसके सम्मान को यदि किसी सरकार ने सबसे अधिक महत्व दिया तो इस समय के माननीय मोदी सरकार ने। खुट्टी संसदीय क्षेत्र, जहां भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और जहां उन जंगलों से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाकर अपने सार्वभौमिक व्यवस्था को, पारंपरिक व्यवस्था को और आत्मनिर्णय के अधिकारों को बनाए रखने के लिए
अपनी आहुति दी। 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समस्त आदिवासी वर्गों के साथ साथ देशवासियों के लिए गौरव दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और वह 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का जनता ने अवसर दिया और इस समय देश के समस्त आदिवासी भाइयों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखते हुए कैसे हम पूरे भारत के विविध क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के विकास को सुनिश्चित करते हुए देश संपूर्ण रूप से आगे बढ़े, यह सुनिश्चित कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में स्वाभाविक रूप से दलीय आधार पर अपनी अपनी बातों को कहने का राजनीतिक दलों को अधिकार है। पर मैं इस अवसर पर यह निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि 75 वर्षों का आजादी का यह सफर में आदिवासी के साथ लंबे कालखंड तक देश में शासन करने वाले दल ने किस तरीके से व्यवहार किया, किस तरीके से उपेक्षित रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।